लिंक रहेगा उस पर क्लिक करेंगे तो आप ये वेबसाइट पे आ जाओगे। ऐसा इंटरफेस आपको देखने को मिल जाएगा भारत इलेक्ट्रॉनिक। इसके बाद इसका लास्ट डेट यहाँ पे आपको लिखा रहेगा। इसके बाद अगर आप फ्रेशर कैंडिडेट है, जैसे कि पहली बार कर रहे हो, यहाँ पे जैसे कि फर्स्ट पे क्लिक करना। यहाँ पे जैसे कि नेम ऑफ कैंडिडेट का लिखना, एज पर जो आपके 10th के मार्कशीट में पूरा नाम रहेगा वही लिखना। यहाँ पे अपना डेट ऑफ बर्थ सिलेक्ट कर लेना। डेट ऑफ बर्थ सिलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पे पोस्ट अप्लाइंग फॉर, आप किस पोस्ट लिए अप्लाई कर रहे हो, फिक्स्ड एनुअल इंजीनियर यहाँ पे लिखना। इसके बाद यहाँ पे जैसे रीटाइप डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे आपको चूज़ करना है। यहाँ पे मंथ दे देना, यहाँ पे ईयर दे देना। इसके बाद जैसे कि डिसिप्लिन अपना सिलेक्ट करना, आप कौन से, जैसे कि आप किस पोस्ट लिए आप अप्लाई कर रहे हो, आपका कौन सा क्वालिफिकेशन है। एक बार नोटिफिकेशन को अच्छे से देख लेना। इस देखने के बाद जैसे कि यहाँ पे अपना ईमेल आईडी फिलअप कर देना। और यहाँ पे जैसे कि आपका डोमेन सिलेक्ट करना। इसके बाद यहाँ पे जैसे कि रीटाइप अपना ईमेल आईडी और यहाँ पे पासवर्ड क्रिएट कर लेना। पासवर्ड आपका जैसे कि आपका 8 कैरेक्टर का पासवर्ड होना चाहिए। जैसा कि मैं आपको बता रहा हूँ, अपर केस, लोअर केस, नंबर और स्पेशल कैरेक्टर, इसी तरह का जैसे कि 8 डिजिट का आपका होना चाहिए। इसके बाद जैसे कि हैव यू read एंड अंडरस्टूड द गाइडलाइन इंक्लूडिंग एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर अप्लाइंग फॉर्म, इस पर एडजस्ट करना। एक बार गाइडलाइन को अच्छे से पढ़ लेना। इसके बाद सबमिट पे क्लिक करना। इसके बाद फ्रेंड्स जैसे कि आपका ईमेल पे एक एक्टिव, जैसे कि ईमेल आईडी और पासवर्ड चला जाएगा। इसके बाद जैसे कि आप ये लॉगिंग पे क्लिक करना, प्रोसेस लॉगिंग के क्लिक करना। इसके बाद ये वेबसाइट पे आ जाओगे। इसके बाद अपना ईमेल आईडी दे देना और जैसे कि पोस्ट अप्लाइड फॉर, किस पोस्ट अप्लाई कर रहे हो यहाँ पे सिलेक्ट करना, पासवर्ड फिलअप करना जो आपने पासवर्ड बनाया हुआ था, और इसके बाद सबमिट पे क्लिक करना। ऊपर आपका नाम देखने को आपको मिल जाएगा। यहाँ पे जैसे कि आपको यहाँ पे स्टेटस जैसे टू बी कम्प्लीटेड, ये सब जैसे अभी कंप्लीट करने का आपको। अगर आपको पासवर्ड चेंज करना रहेगा तो चेंज पासवर्ड यहाँ पे लिखा हुआ है। इसके बाद पहले आपका फिल एप्लीकेशन, अपलोड फोटोग्राफ सिग्नेचर, इसके बाद अपलोड ऑफ क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस, कास्ट एंड PWBD डॉक्यूमेंट आपको अपलोड करना रहेगा। इसके बाद प्री रिव्यू ऑप्शन ऑन हो जाएगा, सबमिट एप्लीकेशन करना पड़ेगा, प्रिंट एप्लीकेशन करना पड़ेगा। ये आपको जैसे कि 5 स्टेप है आपको कंप्लीट करने का। इसके पहले आपको इस पर क्लिक करना, फिल एप्लीकेशन। इसके बाद आपको क्लिक हियर फॉर फिलिंग पर्सनल डिटेल पर क्लिक करना। आपका नाम देखने को मिल जाएगा। उसके बाद अपना जेंडर सेलेक्ट करना। जेंडर सेलेक्ट करने के बाद आप जिस पोस्ट लिए अप्लाई किए हो यहाँ पे लिख के आ जाएगा। या और आपका पोस्टल, जैसे कि आपका पोस्टल कोड कौन सा है वो दे देना। इसके बाद जैसे कि आप प्रेफरेंस ऑफ प्लेस ऑफ पोस्टिंग यहाँ पे आप सिलेक्ट करना। अब जिस जगह आप पोस्ट करना चाहते हो, इसके बाद जैसे कि यहाँ पे आप फादर सिलेक्ट कर, जैसे कि यहाँ पे जैसे कि फादर्स डे फिलअप कर देना। इसके बाद प्रेजेंट एड्रेस, डू नॉट मेंशन योर नेम अगेन, यहाँ पे अपना नाम मेंशन मत करना। जहाँ प्रेजेंट एड्रेस आप फिलअप करना, प्रेजेंट एड्रेस। इसके बाद यहाँ पे जैसे कि आप अपना पूरा एड्रेस फिलअप कर लेना। एड्रेस फिलअप करने के बाद यहाँ पे सिटी जैसे कि मुंबई, स्टेट महाराष्ट्र, जैसे कि आप आपका जो भी रहेगा पिन कोड यहाँ पे दे देना। और यहाँ पे अगर आपका जो करस्पॉन्डिंग एड्रेस है, परमानेंट एड्रेस, दोनों सेम रहेगा, यहाँ पे एड्रेस पे टिक करना। यहाँ पे ऑटोमेटिक ये फिलअप हो जाएगा। इसके बाद जैसे कि आप यहाँ अपना कॉन्टैक्ट नंबर, जैसे कि आप यहाँ अपना मोबाइल नंबर फिलअप कर लेना। मोबाइल नंबर फिलअप करने के बाद यहाँ पर अपना कास्ट दे देना, कौन से रिलीजन से हो। यहाँ पे आप कैटेगरी सिलेक्ट करना, कौन से कैटेगरी को हो, AWS OBC। अगर आप एज रिलैक्सेशन चाहिए, अगर आपके OBC ST SC रहेगा तो आपको एज रिलैक्सेशन मिल जाएगा। जनरल में आपको एज रिलैक्सेशन नहीं मिलेगा। इसके बाद आप जैसे कि आप अगर आपको OBC नॉन क्रीमी लेयर का अगर आप करते तो आपको इसका सर्टिफिकेट आपको मेंशन करना पड़ेगा। और यहाँ पे नियरेस्ट आपका रेलवे स्टेशन कौन सा है वो देना। इसके बाद जैसे कि आप अपना नियरेस्ट स्टेशन दे देना। इसके बाद अपना मैरिटल स्टेटस मेंशन कर देना। इसके बाद नेशनलिटी दे देना इंडियन। और आर यू रेगुलर एम्प्लॉय ऑफ ऑर्गेनाइजेशन अंडर गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, अगर आप जैसे कि
रेगुलर एम्प्लॉय हो, ऑर्गेनाइजेशन के अंडर गवर्नमेंट के अंदर काम करते हो, अगर आप डिपार्टमेंट स्टेचुरी ऑफ ऑटोनोमस बॉडी हो, पब्लिक सर्वेंट काम करते हो, इस पर क्लिक करना। इस पर क्लिक करेंगे जैसे कि कौन सा ऑर्गेनाइजेशन में पोस्ट यहाँ दे देना और जॉब टाइप दे देना। अगर आप नहीं करते नो पे क्लिक करना। इसके बाद यहाँ पे अपना आधार नंबर दे देना। आधार नंबर देने के बाद अगर आप पी डब्ल्यू बी डी हो तो यस पे क्लिक करना और यहाँ पे जैसे कि मेंशन कर नेशन ऑफ डिसेबिलिटी आप सिलेक्ट करना। लो विजन परसेंट कितना है वो सिलेक्ट कर वो लिख देना। इसके बाद जैसे कि सिलेक्ट वेदर डिसेबिलिटी इन सच केस डेट कैसी लिमिटेशन इन राइटिंग यस पे ये मेंशन कर देना। अगर आप नहीं हो तो नो पे क्लिक करना। ये सब मेंशन करने के बाद पर्सनल सेव पर्सनल पर्टिकुलर पे क्लिक करना। इसके बाद आपका पर्सनल डिटेल हो सेव सक्सेसफुली हो जाएगा। इस पर फिर बैक पे जाना। इसके बाद यहाँ पे जैसे कि क्लिक हियर यहाँ पे कंप्लीटेड आपको लिख के आ जाएगा। यहाँ पे फिर क्लिक हियर फॉर फिलिंग क्वालिफिकेशन डिटेल आपको क्लिक करना रहेगा। इसके बाद जैसे कि यहाँ पे सिलेक्ट क्वालिफिकेशन लेवल आप सिलेक्ट करना। यहाँ पे आपको जैसे कि 10 का देना रहेगा। यहाँ पे ऐड पे क्लिक करना। ऐड पे जैसे आप क्लिक करते हो यहाँ पे जैसे कि क्वालिफिकेशन डिग्री नेम दे देना। यहाँ पे यहाँ पे आप 10th नहीं, आपको जैसे कि कौन सा क्वालिफिकेशन लेवल आपका क्या है वो सिलेक्ट करने का है। यहाँ पे जैसे क्वालिफिकेशन बीटेक बीएससी इंजीनियरिंग आपने जो भी किया है वो सिलेक्ट करना है। इसके बाद स्पेशलाइज डिसिप्लिन ट्रेड आपका क्या है ये सिलेक्ट करना। इसके बाद डिसिप्लिन इंजीनियरिंग एज पर सर्टिफिकेट यहाँ पे मेंशन कर देना। इसके बाद ड्यूरेशन आप यहाँ पे दे देना, आपका ड्यूरेशन कितना मंथ कितना ईयर का था। इसके बाद पासिंग ईयर आपका कौन सा था वो सिलेक्ट मेंशन करना। बोर्ड ऑफ यूनिवर्सिटी आपका कौन था वो सिलेक्ट करना। और मार्किंग स्कीम यहाँ पे आप सिलेक्ट करना जैसे कि आपका मार्क्स था पर ग्रेड सीजीपीए आपका जो भी रहेगा। यहाँ पे जैसे कि आपका मार्क्स कितना मिले थे वो सिलेक्ट वो फिल कर देना। इसके बाद जैसे कि आपका मैक्सिमम मार्क कितना था और एग्रीगेट परसेंटेज आपका टोटल कितना था वो मेंशन कर देना। और डिवीज़न आपका क्या था जैसे कि फर्स्ट क्लास सेकंड क्लास है यहाँ पे जैसे कि सिर्फ पास्ट दे देना। इसके बाद जैसे कि डिलीवरी मोड यहाँ पे आप दे देना कौन सा फुल टाइम पार्ट टाइम करस्पॉन्डिंग यहाँ पे मेंशन करना। मेंशन करने के बाद सेव क्वालिफिकेशन पे क्लिक करना। पहले आपको ध्यान देना जैसे आपको पहले 10th का इन्फॉर्मेशन आपको फिलअप करना पड़ेगा। यहाँ पे जैसे कैंसिल पे क्लिक करना यहाँ पे। फिर उसके बाद आप यहाँ पे क्वालिफिकेशन 10th यहाँ पे फिलअप कर देना 10th। फिर आप सब्जेक्ट लिख देना, सब्जेक्ट में जैसे कॉमा नहीं होना चाहिए। उसके बाद ड्यूरेशन जैसे कि 1 ईयर यहाँ पे मेंशन कर देना आपका जो भी रहेगा। और पासिंग ईयर दे देना आप जिस ईयर में पास हुए थे। और बोर्ड यूनिवर्सिटी का नाम यहाँ से पे मेंशन कर देना। आपका मार्क्स स्कीम जैसे कि मार्क्स सीजीपी आपका जो भी रहेगा ग्रेड पे यहाँ पे मेंशन कर देना। यहाँ पे आपको कितना मार्क्स मिला था और कितना मैक्सिमम आपका कितने मार्क का था। और एग्रीगेट परसेंटेज यहाँ पे क्लिक करना आ जाएगा। और डिवीज़न आपका जैसे कि कौन सा है जैसे कि पास डेस्टिनेशन से फर्स्ट क्लास जो भी रहेगा वो दे देना। इसके बाद डिलीवरी मोड यहाँ पे दे देना सेव एंड। इसके बाद सेव एंड क्वालिफिकेशन पे क्लिक करना। डिलीवरी मोड जैसे कि पार्ट टाइम फुल टाइम करस्पॉन्डिंग यहाँ पे आपको जो भी रहेगा। इसके बाद सेव क्वालिफिकेशन पे क्लिक करना। इसके बाद जैसे कि आपका 10th का क्वालिफिकेशन सेव हो जाएगा। इसके बाद आपका 12th का जैसे कि फिलअप करना रहेगा सेकेंडरी का, इसको ऐड क्वालिफिकेशन पे क्लिक करना। इसके बाद यहाँ पे जैसे कि इसके बाद 12th का भी ऐसे फिलअप कर देना क्वालिफिकेशन। सब्जेक्ट लिख देना, सब्जेक्ट मैंने एग्जाम्पल तौर पे दे दिया है। इसके बाद जैसे आपका जो भी सब्जेक्ट रहेगा फिलअप कर देना। इसके बाद ड्यूरेशन जैसे कि आपका जो भी रहेगा मेंशन कर देना, आपका मंथ मेंशन कर देना। अगर जैसे कि 1 साल का जैसे आप 12th पे 1 साल का ईयर है ये 1 ईयर चूज़ करना और यहाँ पे 0 चूज़ करना। इसके बाद पासिंग ईयर आपका दे देना। इसके बाद बोर्ड यूनिवर्सिटी यहाँ पे दे देना आपका जो भी बोर्ड रहेगा। और यहाँ पे मार्किंग स्कीम में रहेगा जैसे कि मार्क ग्रेड सीजीपी यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना। आपका जो भी मार्क्स रहेगा यहाँ पे दे देना। सीजीपी ऑफ्टेन आप कितना ऑफ्टेन आपको कितना मिला था और कितने में से था। यहाँ पे आप परसेंटेज एग्रीगेट परसेंटेज पे क्लिक करना, ऑटोमेटिक फिलअप हो जाएगा। डिवीजन आपका जैसे कि डेस्टिनेशन फर्स्ट क्लास पास क्लास आपका जो भी रहेगा वो फिलअप करना। और फुल टाइम पार्ट टाइम करस्पॉन्डिंग आपका जो भी रहेगा उस पर क्लिक करना। और सेव क्वालिफिकेशन पे क्लिक करना। इसके बाद जैसे आप सेव हो जाएगी तो इस पर बैक कर देना। बैक करने के बाद आपको यहाँ पे आपका जो भी क्वालिफिकेशन रहेगा 10th और 12th का ये सेव हो जाएगा। इसके बाद जैसे कि आपको जैसा कि ग्रेजुएशन बीटेक का बीएससी इंजीनियरिंग आपको सिलेक्ट करना रहेगा। ऐड पे क्लिक करना। ऐड पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे जैसे कि आपको सिलेक्ट कर लेना जैसे कि
आप बीटेक बीएससी इंजीनियरिंग आपका जो भी रहेगा। इसके बाद सिलेक्ट कंप्यूटर साइंस डेटा साइंस इंजीनियरिंग आप में से आपका जो भी रहेगा सिलेक्ट करना। इसके बाद डिसिप्लिन इन इंजीनियरिंग एज पर सर्टिफिकेट जो भी रहेगा दे देना। इसके बाद ड्यूरेशन आपका जैसे कि 4 ईयर और आपका कितना मंथ रहेगा वो सिलेक्ट करना। इसके बाद आपका पासिंग मंथ आपका जो भी जैसे कि आपका जो रहेगा वो दे देना। इसके बाद ईयर दे देना, कौन से ईयर में पासिंग किए थे। इसके बाद जैसे कि बोर्ड यूनिवर्सिटी, यहाँ पे बोर्ड यूनिवर्सिटी का नाम दे देना, मार्क का पासिंग दे देना। और यहाँ पे आप मार्क्स ऑफ्टर जिससे कि आपको कितना मार्क्स मिला था पूरा टोटल वो लिख देना। इसके बाद जैसे कि इस पर क्लिक करेंगे तो आपको आ जाएगा एग्रीगेट परसेंटेज ऑटोमेटिक, और डिवीजन आपका जो भी रहेगा पास फर्स्ट क्लास जो भी आपका रहेगा वो सिलेक्ट करना। इसके बाद डिलीवरी मोड फुल टाइम पार्ट टाइम करस्पॉन्डिंग। इसके बाद सेव एंड क्वालिफिकेशन पे क्लिक करना। जैसा आपका डेटा सेव हो जाएगा यहाँ पे बैक पे चले जाना। बैक पे जाने के बाद आपने जो क्वालिफिकेशन को यहाँ पे फिलअप किया है यहाँ पे जैसे कि आपको देखने को मिल जाएगा। इसके बाद यहाँ पे वैलिडिटी क्वालिफिकेशन एंड प्रोसीड टू नेक्स्ट स्टेप पे क्लिक करना। इसके बाद जैसे कि आपको एक्सपीरियंस आपको अपलोड करना रहेगा। इसके बाद आपको फ़ोटोग्राफी अपलोड करना रहेगा, जैसे कि आपको फ़ोटोग्राफ सिग्नेचर को अपलोड कर देना। यहाँ पे जैसे चूज़ करना। चूज़ करने के बाद यहाँ पे फ़ोटोग्राफ वाइट बैकग्राउंड में होना चाहिए, फेस इधर विजिबल होना चाहिए, और सिग्नेचर आपको वाइट बैकग्राउंड में ब्लू पेन या ब्लैक पेन से आपको यहाँ पे आप कर सकते हो। और यहाँ पे जैसे कि साइज़ दे दिया है, अपलोड इमेज शुड बी नॉट ग्रेटर देन 50 KB, 50 KB से अंदर ही होना चाहिए, JPG और JPG की फॉर्म में ओनली। इसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक करना। नेक्स्ट पे जैसे आप क्लिक करते हो तो आपको यहाँ पे आपको 10 का मार्कशीट आपको अपलोड करना रहेगा। ये इसका साइज़ यहाँ पे नीचे दे दिया है, जैसे कि डॉक्यूमेंट साइज शुड नॉट बी एक्सीड 300 KB के ऊपर नहीं होना चाहिए, उसके PDF फॉर्म में आपको अपलोड करना रहेगा। इसके बाद जैसे कि आपको उसके नीचे ID प्रूफ अपलोड फोटो ID प्रूफ, जैसे कि आधार कार्ड पैन कार्ड आपको अपलोड करना रहेगा। 300 ऊपर नीचे 300 KB के अंदर ही रहना चाहिए। इसके बाद जैसे कि यहाँ पे ग्रेजुएशन बीटेक इंजीनियरिंग जैसे कि आपको अपलोड करना रहेगा। ऑल सेमेस्टर वाइज जैसे कि एक ही में कंबाइंड करके आपको अपलोड करना रहेगा। मैक्सिमम 1 MB का होना चाहिए। और जैसे यहाँ पे क्लिक हियर टू अपलोड ग्रेजुएशन बीटेक इंजीनियरिंग फाइनल डिग्री सर्टिफिकेट आपको अपलोड करना पड़ेगा। यहाँ पे 300 KB के नीचे होना चाहिए। जैसे आप अपलोड कर देंगे यहाँ पे आपका रेड PDF जैसे यहाँ पे आपको आ जाएगा रेड कलर का पूरा। अगर आपका जैसे कि साइज़ ऊपर नीचे हुआ रहेगा अपलोड नहीं होगा। इसके यहाँ सेव एंड प्रोसेस सबमिट पे एप्लीकेशन पे क्लिक करना। यहाँ जैसे आपका सबमिट हो जाएगा इस पर ओके पे क्लिक करना, फिर उसके बाद ओके पे क्लिक करना। इसके बाद एक बार देख लेना, अगर आपको कोई भी गलती हुआ रहेगा यहाँ पे एडिट फॉर्म पे जाके इसको एडिट कर देना। नहीं तो आप यहाँ अगर आपका सब सही रहेगा एक बार अच्छे से देख लेना। अगर आपको कोई भी गलती हुआ रहेगा जिससे कि फिर बाद में करेक्शन मोड ऑन होगा तभी हो पाएगा, लेकिन कब होगा पता नहीं, और आपको एक्स्ट्रा चार्जेस पे करना रहेगा। इसके लिए आप अच्छे से एक बार देख लेना। अच्छे से देखने के बाद अगर आपका सब सही रहेगा तो प्रोसीड टू सबमिट एप्लीकेशन फॉर्म पे क्लिक करना। इधर पे जैसे लिखा है आई हियर बाय एक्सेप्ट एंड कंफर्म द अंडरटेकिंग, यहाँ पे जैसे यस पे क्लिक करना। यस पे क्लिक करने के बाद जैसे कि प्लीज़ इंश्योर दैट पर्सनल डिटेल, एजुकेशन डिटेल, एक्सपीरियंस डिटेल एंड एडिशनल डिटेल इन्फॉर्मेशन एज एप्लीकेबल फील्ड बाय यू इज करेक्ट, जो सब करेक्ट रहेगा यहाँ पे मेंशन किया है। यस पे क्लिक करना। इसके बाद सबमिट पे क्लिक करना। जैसे कि आपका यहाँ पे आपको पेमेंट करना रहेगा SBI कलेक्ट पेमेंट के द्वारा। जैसे आप पेमेंट कर लेते हो आपका जो एप्लीकेशन भारत इलेक्ट्रॉनिक जिसे जो आप पोस्टली अप्लाई कर रहे हो आपका कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद फॉर्म को डाउनलोड कर लेना। इसके बाद जैसे कि हमने बता दें आपको जैसे कि भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड जैसा कि आपको कैसे स्टेप बाय स्टेप आपको फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, चैनल को फॉलो करें, और भी नेक्स्ट अपडेट के लिए न्यू वैकेंसी के लिए धन्यवाद।